हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इलेक्ट्रिकल स्किल इंडिया में। तो आज की वीडियो जो हमारी है वो टू रूम वायरिंग पर है। दो रूम है, उनकी वायरिंग करनी है, तो वो हम कैसे वायरिंग करेंगे तो वो समझेंगे हम। चलिए आगे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसमें क्या हो रहा होता है टू रूम वायरिंग में कि इसमें हमारे पास दो रूम होते हैं और उन रूमों की हमें क्या करनी है, वायरिंग करनी पड़ती है। तो उस केस में हमें सबसे पहले क्या जरूरी सामान चाहिए वो देखेंगे। हमें सबसे पहले दो एमसीबी चाहिए। कितने कितने एम्पियर की? एक 6 एम्पियर की, एक 10 एम्पियर की, लाइट सर्किट के लिए। ठीक है। और 16 एम्पियर और 20 एम्पियर की पावर पावर सॉकेट के लिए, मेन सप्लाई के लिए, जहां से मेन सप्लाई आएगी। ये होती है अधिक लोड के लिए, अधिक लोड के लिए। और ये ऊपर वाली होती है कम लोड के लिए। अपने हिसाब से एमसीबी ले। आपको जितना लोड अधिक होगा उतनी ज्यादा एम्पियर की आपको एमसीबी लगानी पड़ेगी। अपने हिसाब से ले आपको किस टाइप की एमसीबी लगानी है, 10 एम्पियर की या 16 एम्पियर की। एक रूम के लिए ज्यादातर 6 से 10 एम्पियर तक ही लगाई जाती है। एक रूम में जो कॉमन रूम होता है, ना ज्यादा बड़ा ना छोटा, ठीक, उसके लिए 6 से 10 एम्पियर के बीच की बढ़िया एमसीबी होती है। ज्यादा बड़ा रूम है, हॉल है, तो उसके लिए 16 से 20 एम्पियर की ज्यादा लोड, ठीक, मैं बता चुका आपको। फिर स्विच बोर्ड हर रूम में होगा एक। बल्ब एलईडी लाइट एक या दो प्रति रूम में होते हैं, एक या दो से बल्ब। हर रूम में एक दो बल्ब होंगे या एक दो सॉकेट, एक दो बल्ब, सब चीजें। एक दो बोर्ड होंगे, बोर्ड में दो सॉकेट भी हो सकते हैं, दो बल्ब भी हो सकते हैं, दो स्विच भी हो सकते हैं। वहीं से बोर्ड से कनेक्शन बल्बों के लिए दी जाती। फैन, एक तो फैन होना ही होना चाहिए रूम में। 5 एम्पियर की एक सॉकेट होनी होनी चाहिए आपके लिए। ये मैं बता रहा हूँ, ये मटेरियल होना चाहिए। आप एडवांस करना चाह रहे हैं रूम को और बढ़िया, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप और क्या क्या लगाना चाह रहे हैं। अब डायग्राम से हम समझेंगे। सबसे पहले हमारी सप्लाई कहाँ से आई? पावर हाउस से आई, हमारे ट्रांसफार्मर में। ट्रांसफार्मर जो गांव का होता है, घर का होता है, यहाँ से हमारी 220 वोल्ट की सप्लाई हमेशा घर में 220 वोल्ट आती है। 220 से 240 वोल्ट, ठीक, इससे ज्यादा नहीं आएगी। इससे ज्यादा आएगी तो आपको खतरा रहेगा। तो वहां से सबसे पहले हमारी किस में आई? मीटर में। जो मेन मीटर होता है, जो यहाँ से गवर्नमेंट बिल लेके जाती है, वो मेन मीटर होता है आपका। वहां पर हमने एक न्यूट्रल आया, एक फेस आया। ये हमारा फेस है रेड वाला, ब्लैक वाला न्यूट्रल है। तो वहां हमने मीटर में कनेक्शन कर दिया। अब मीटर के कनेक्शन के लिए मैं अलग से एक वीडियो लाऊंगा, प्रॉपर मीटर पे ही होगी कि मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, ठीक। अब मीटर से हमने निकाला फेस और न्यूट्रल को, मीटर से निकाला घर के लिए। ये फेस है, ये ब्लैक वाला न्यूट्रल है। अब वो उसको हमने कहा एमसीबी में ऐड कर दिया। सबसे पहले हम मीटर से निकाल के सबसे पहले किस में लगाएंगे? एमसीबी में। एमसीबी में फेस न्यूट्रल का हमने कनेक्शन कर दिए। अब क्या है, एमसीबी से ही सारा खेल शुरू हो जाता है। अगर चाहो एक एमसीबी लगा सकते हो। अगर आपको अलग अलग रूम के लिए अलग अलग एमसीबी लगाना चाहते हो तो आप अलग अलग लगा सकते हो। ये जैसे मैंने डायग्राम में आपको दिखा रखा है, ये एमसीबी एक अलग रूम के लिए, ये अलग रूम के लिए, ठीक। ये रूम फर्स्ट के लिए, ये रूम फर्स्ट, ये रूम सेकंड, ठीक। और रूम फर्स्ट का हम समझेंगे वायरिंग। तो हम रूम फर्स्ट की वायरिंग समझेंगे। ये हमारा फेस गया। जो न्यूट्रल होता है वो दोनों रूम के लिए कॉमन होता है, ठीक है। दोनों रूम के लिए न्यूट्रल जो है कॉमन होता है, बस फेस फेस बदल जाता है। पहले रूम के लिए हमने लाल वायर ले गए, ये आपको दिख रहा होगा डायग्राम में, देखिए। ये हम सीधा ले गए। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इस बोर्ड में आपको दिख रहे होंगे 3 स्विच लगे हैं। एक, दो, तीन। 3 स्विच का हमने कॉमन कनेक्शन कर दिया फेस का। फेस का कॉमन कर दिया, एक वायर में यहाँ लेके यहाँ से तीनों को कनेक्ट कर दिया एक ही वायर से, ठीक। ये कर दिया मैंने। अब क्या है, ये मैंने कर दिया। अब क्या है, मुझे एक स्विच से तो
एक सॉकेट का कनेक्शन करना, एक का पंखे से और एक का बल्ब से करना है। तो मैं क्या करूंगा, तीसरा स्विच है, पिक्चर में देखिए आप, तीसरा जो मैंने स्विच लिख रखा है वो तीसरे स्विच को मैंने क्या कर दिया, सॉकेट से कनेक्शन कर दिया। ठीक, अब सॉकेट और स्विच का कनेक्शन समझना है तो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके स्विच और सॉकेट और बल्ब की वीडियो देख के आप वहां से सीख सकते हो। मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है, एक एक पॉइंट समझा रखा है, वो वहां से आप देख सकते हो। ठीक, स्विच के ये इन टर्मिनल हो गया, ये आउट हो गया, मैंने एक स्विच के आउट टर्मिनल से निकालकर सॉकेट के एक इन टर्मिनल से जोड़ दिया। ठीक, और न्यूट्रल को मैंने सीधा कनेक्ट कर दिया, ये न्यूट्रल है, ये फेज है हमारा। ठीक, ये हो गया मेरा एक सॉकेट का कनेक्शन। अब मुझे बल्ब का करना है तो दूसरे सॉकेट के आउट टर्मिनल से फेस वायर निकाल के मैंने बल्ब से कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्ट कर दिया, और न्यूट्रल को मैंने यहीं से भी कनेक्ट कर दिया सीधा। ठीक, अब मुझे पंखे का कनेक्शन करना है तो पंखे का मैं कनेक्शन करूंगा, फेस वायर को निकाल के सीधा कनेक्शन से जोड़ दूंगा, सॉरी, फेस वायर को निकाल के कहाँ जोड़ दूंगा, सीधा फैन से जोड़ दूंगा। अगर आपको उसमें कुछ और ऐड करना है तो आप करिए, नहीं मैं सीधा इसे को ऐसे फैन से जोड़ दूंगा, न्यूट्रल को यहाँ से मैं ला रहा है, न्यूट्रल को यहाँ से कनेक्ट करा दूंगा। ठीक, ये हो गया हमारा फर्स्ट रूम का कनेक्शन। सेकंड रूम का कनेक्शन कर, ये स्विच आप देख रहे हो, ये है फैन की स्पीड कंट्रोलर, ये फैन की स्पीड कंट्रोल करता है। अगर आपको ये लगाना है तो आप लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, और रूम, दूसरे रूम पर आते हैं तो दूसरे रूम का भी सेम यही प्रोसेस है, मैंने बता रखा है आपको। ठीक, रूम का भी यही सेम प्रोसेस है, तीन स्विच है हमारे पास, तीनों को कॉमन कनेक्शन कर दिया फेस से, हमने तीनों को कॉमन कनेक्शन करके पहले स्विच से फैन को कनेक्ट करा दिया, न्यूट्रल को सीधा कनेक्ट कर देंगे। दूसरे स्विच में क्या है, दूसरे फेस को ले जाके, दूसरे स्विच में जो फेस आ रहा है हमारा उसको कहाँ ले जाके बल्ब में कनेक्ट कर दिया। ठीक, न्यूट्रल को डायरेक्टली कनेक्ट करते हैं हम। और तीसरे स्विच से क्या करेंगे हम, तीसरे स्विच से सॉकेट को कनेक्ट करा देंगे, और कॉमन जो न्यूट्रल होता है वो हमारा एक ही न्यूट्रल होता है, ब्लैक वायर, जिसको हमने डायरेक्टली सॉकेट से जोड़ रखा है। ठीक, ये होता है टू रूम वायरिंग कनेक्शन। और आप इसमें कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाहते हो तो जोड़ सकते हो, उसके लिए मैं मना नहीं करूंगा, उसके लिए फिर आपको अलग वायरिंग करनी पड़ेगी, या आपके पास कोई ज़्यादा बड़ा कुछ सिस्टम है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक, अब इसमें क्या है, तीन रूम दे रखे हैं। ठीक, और तीन रूम के लिए हमने तीन एमसीबी अलग अलग लगा रखी है, ये देखेंगे डायग्राम में। ठीक, तीनों रूम के लिए अलग अलग तीनों वायर, फेस वायर, न्यूट्रल मेरा हमेशा कॉमन रहता है। ठीक, न्यूट्रल तीनों रूम के लिए एक ही जाएगा। ठीक, फेस भी एक ही जाता है, बस एमसीबी लगा देते हैं, जिससे कोई शॉर्ट सर्किट हो ना तो एमसीबी आपकी ट्रिप हो जाएगी। अगर एक ही एमसीबी लगी रहेगी तो सारे रूमों की लाइट बंद हो जाएगी। जैसे इन केस में, इन केस में क्या होता है, मैंने एक ही एमसीबी से तीनों रूम का कनेक्शन कर दिया, और बाई चांस इस इस पहले रूम में क्या है, पहले रूम में क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो गया, तो शॉर्ट सर्किट से क्या है कि एक एमसीबी से तीनों रूम में कनेक्शन है तो क्या है, एमसीबी ट्रिप हो जाएगी, तो सारे रूमों की लाइट क्या है, बंद हो जाएगी। ठीक, ये होता है। रूम 3 है ये रूम 1 है, इसलिए हम तीनों रूमों के लिए अलग अलग एमसीबी लगाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।